कहीं भी आज हमारे क्षेत्र में अभी सूचना मिली है कि एक लड़के की जो रात में किसी पार्टी में गया। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव और मैं हूं आपके साथ प्रभाकर पांडे। आपको बता दें कि बिहार की राजनीति अभी ठीक नहीं चल रही है। जिस तरह से बिहार में नेताओं ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप या तंज कसते नजर आ रहे हैं। ना तो किसी भी रोजगारी बेरोजगारी की बात हो रही है, ना रोजगार की बात हो रही है। सिर्फ कौन क्या किया है इस पर आरोप और प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। इस पर पूरे मुद्दे पर कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि जिस तरह से बिहार में राजनीति चल रही है ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। कौन क्या किया इस पर बात करने की समय नहीं है। जिस तरह से बिहार में बेरोजगारी और किसी भी युवाओं को रोजगार देने की बात हो या किसी बड़े योजनाओं की बात हो, इस पर यदि चर्चा चले तो अच्छी बात है। इस तरह का आरोप प्रत्यारोप नहीं होना चाहिए, ये लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस तरह का बयान देते नजर आ रहे हैं कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास। और क्या कुछ कहते नजर आ रहे हैं, पहले आप इनका बयान सुने। देखिए, हम इस पर कोई टिप्पणी नहीं करेंगे, लेकिन मेरा अपना व्यक्तिगत राय है एक जनप्रतिनिधि होने के कारण नाते कि हर जनप्रतिनिधि का, चाहे वो पक्ष का हो विपक्ष का हो, उसकी जवाबदेही जनता के प्रति है। और वेलफेयर के कार्यक्रम जो चलाए जा रहे हैं समाज की पिछली पंक्ति तक पहुंच रहा है कि नहीं, अफसरशाही उस पर कितना हावी है, इसको मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है। कोई राजनीति में ना दोस्त होता है ना दुश्मन होता है, समय की मांग होती है, गठबंधन किया जाता है। और इस तरह के वार प्रतिवार ये लोकतंत्र के लिए अच्छी बात नहीं है। इससे विकास के कार्य बाधित होते हैं और अफसरशाही का मनोबल बढ़ता है। देखिए, इस पर तो हम कुछ कह नहीं सकते हैं, लेकिन हमारा व्यक्तिगत राय है कि जब दो पॉलिटिकल पार्टियां और उनके नेता आरोप प्रत्यारोप करते हैं तो इससे अफसरशाही बढ़ती है और ऑफिसरों का मनोबल बढ़ता है। उनको लगता है कि हमारे ऊपर कोई निरंकुशता नहीं है, हमारे ऊपर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। जिस तरीके से बिहार में विगत कुछ महीनों में लगातार आपराधिक घटनाएं बढ़ते जा रही हैं। मुजफ्फरपुर में एक दलित बच्ची के साथ जिस बर्बरता के साथ उसकी हत्या की गई, दिन दहाड़े बीजेपी के नेता का सिटी के अंदर उनकी हत्या कर दी जाती है। कहीं भी आज हमारे क्षेत्र में अभी सूचना मिली है कि एक लड़के की जो रात में किसी पार्टी में गया और उसके घर के पीछे उसकी हत्या करके फेंक दिया जाता है। विद्युपुर में मतलब कौन सा ऐसा शहर है जहाँ हत्या नहीं हो रही है, लूट की घटनाएं नहीं हो रही हैं। उसके बाद आप प्रशासनिक पदाधिकारियों के पास जाइए तो हर काम के लिए वहाँ चढ़ावा चढ़ाइए। तो प्रशासनिक भ्रष्टाचार बढ़ा हुआ है, ये मुद्दा होना चाहिए। बेरोजगारी चरम पे है, ये मुद्दा होना चाहिए। आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो बहालियाँ हो रही है, उस पर आरक्षण के नियमों का पालन नहीं हो रहा है, उसमें दलित और पिछड़े के बच्चे मारे जा रहे हैं, ये मुद्दा होना चाहिए। कौन किससे गठबंधन करता है, कौन किसका साथ छोड़ता है, ये बिहार का मुद्दा नहीं है। बिहार की जनता चाहती है कि उनके लिए वेलफेयर के जो कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं उन तक पहुँचे, और इन सब बातों से विकास के कार्य बाधित होते हैं। ये हमारा व्यक्तिगत राय है। कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने कही कि जिस तरह से बिहार में आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है, इस तरह की बात नहीं होनी चाहिए। चाहे पक्ष हो या विपक्ष, रोजगारी पर होनी चाहिए या फिर किसी प्रकार से आउटसोर्सिंग के माध्यम से जो होने वाली है वैकेंसी आती है उस पर बात करनी चाहिए। और जो भी वैकेंसी हो रही है उसमें आरक्षण का लाभ SC/ST वर्ग के लोगों को नहीं मिल रहा है, इस पर बात होनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप। क्योंकि जो भी कोई काम करते हैं उसमें कुछ भी त्रुटि तो हो ही सकता है। इस पर आरोप प्रत्यारोप का किसी प्रकार का बात नहीं होनी चाहिए। बिहार में जो भी रोजगार हो चाहे बेरोजगारी की समस्या हो, इस पर नेताओं को खुलकर बात करनी चाहिए। इस तरह का बयान देते नजर आए। उन्होंने कहा कि मुजफ्फरपुर में जिस तरह से SC/ST के बच्ची के साथ जो बर्बरता हुई उस पर बात करनी चाहिए, ना कि आरोप प्रत्यारोप। इस तरह का भारतीय जनता पार्टी और NDA पर भी तंज कसते नजर आई प्रतिमा दास। उन्होंने कहा कि इस तरह का वाद विवाद लोकतंत्र के लिए सही नहीं है। इस तरह की बात कहते नजर आए। और क्या कुछ कहते नजर आए मैंने आपको सुनाया। फिलहाल इस खबरों में बस इतना ही। आगे के तमाम खबरों के लिए बने रहे मेरे साथ। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।